इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ज़ीशान राणा जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हैं, जो हमारे साथ इस वक्त इस इंटरव्यू में जुड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है। कालाबन में इस वक्त ज़ीरो ग्राउंड पे हैं हम। हमने जो देखा है इस कालाबन के एरिया में जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसमें काफ़ी लोग इसकी जद में आए हैं और अभी भी लोगों को खतरा है, और उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या इकदाम उठाए गए हैं? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुंचे और हमारे कालाबन की जो तस्वीर है वो बाहर तक जो है वो पहुंचाएंगे। मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा वक्त है जहाँ हमारी एक पूरी बस्ती जो है वो मिट्टी की जद में आ गई और करीब करीब 40 से ज़्यादा जो मकानात हैं वो मिट्टी की जद में आ गए और लोगों के ख्वाब जो हैं, लोगों के जो सपने उन्होंने जो वो बुने थे, वो ख्वाब और वो सपने जो हैं वो टूट गए। अब उसके लिए किस तरीके से इस उनके घरों को किस तरीके से दोबारा खड़ा किया जाए, उन तक कैसे रिलीफ पहुंचाई जाए और एक बार फिर से कालाबन को कैसे खड़ा किया जाए, उसके लिए जावेद राणा साहब की क़यादत में यहाँ पे काम चल रहा है। जब से ये हादसा हुआ, किसानिया हुआ, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से लोगों तक पहुंची है। मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा सरकार को और सरकार के जो इदारे हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने लोगों का साथ नहीं छोड़ा इस मुश्किल घड़ी में। और जिस तरीके से यहाँ पे मकामी जो हमारे ऑफिसर हैं, SDM साहब, कटारिया साहब, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लोगों को उस मुश्किल घड़ी में जो है उनके साथ खड़े रहे। और मैं ये कहूँगा कि खुद जो है मैंने देखा कटारिया साहब जो है लोगों के जो है उनका सामान जो है घरों से निकलवा रहे थे, तो एक बड़ी बात है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो है रिलीफ लोगों तक पहुँच चुका है, लोगों तक टेंट्स जो हैं पहुँच चुके हैं। अब एक ही चीज़ बकाया है, वो है परमानेंट रिहेबिलिटेशन उनका किस तरीके से हो। उसके लिए मैं कहूँगा कि 17 तारीख को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और 17 के बाद जो है 17 को ही इंशाल्लाह ताला उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको हम रिहेबिलिटेट करें। सर, बिल्कुल खाने पीने की अशिया जो है वो लोगों के पास पहुंच रही है। हमारे लोगों ने भी बात की है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ बिल्कुल तावन कर रही है, हमें सब चीज़ मुहैया करवा रही है। लेकिन जहां से ये स्लाइडिंग हुई है सर, तो उसके जद में जो लोग आए वही लोग उसी स्लाइडिंग के नीचे रोड के ऊपर टेंट लगा के बैठे, हालांकि वो जगह सेफ नहीं है। उस जगह के लिए लोगों के लिए कोई अलग ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई इकदाम है जहाँ पे सेफ जगह हो, जहाँ पे उन लोगों को ठहरने? देखिए यहाँ पे तो क्योंकि जहाँ पे अब इसमें बेसिकली दो पोजीशंस हैं। एक तो जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से 50 मीटर आगे जो है यहाँ पे जहाँ से यहाँ स्लाइडिंग जहाँ से शुरू हुई थी, और एक दूसरा जो है जो दूसरी पोजीशन जो नीचे है। मैं ये कहूँगा कि कल SDM साहब वहाँ मौके पे गए थे, उन्होंने जाके वहाँ पे जो मकामी लोग जो इसकी जद में आए हैं और इसके मुतासिर हैं, उन सब से बात की और हमने ये जगह वहाँ पे उन्होंने एक आइडेंटिफाई करवाई है जो सेफ लोकेशन है, जहाँ पे उनको टेंट्स लगा के जो उन्हें कुछ दिन के लिए वहाँ पे रहना होगा। उसके बाद सरकार की तरफ से 17 तारीख के बाद क्या फैसला होता है, उसके बाद वो फैसला हो जाएगा और उसके बाद 17 के बाद जो है यहाँ से लोगों को वहाँ जहाँ पे सरकार की तरफ से उनको जगह दी जाएगी वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो तब तक 2 दिन के लिए मैं कहूँगा कि 2-3 दिन के लिए जो यहाँ पे लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस पे ही जो है वो रहना होगा और 2 दिन के बाद जो है वो वहाँ पे वो इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। मतलब इस वक्त लोगों की जो नज़र है वो खास तौर पर आप पे जा रही है। आप यहाँ के हैं, आपको लोगों ने वोट भी किया है। जितना आप इन लोगों के बारे में सोचेंगे इतना ना ही कोई और सोचेगा। तो इसलिए हम क्या लोग जो देख रहे हैं इंटरव्यू आपका, लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह होगी बिल्कुल सेफ जहाँ पे कोई खतरा नहीं है, लोग वहाँ अपने मकान भी, क्योंकि यहाँ पे लोग मकान तो तामीर अब है ही नहीं, मुश्किल है। देखो यहाँ तो हो नहीं कोई पाएंगे ऐसा प्लॉट लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि मोहतरम सराना साहब ने उसका फैसला जो है वो कर चुके हैं अपने लेवल पे। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आते हैं और पहली बात तो ये है कि हम स्पेशल पैकेज की भी मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ उस दिन आएंगे उस दिन भी हम उनसे ये मांग करेंगे कि यहाँ कालाबन के लिए और बाकी जो अफेक्टेड एरियाज मेंढर के अंदर हैं, क्योंकि
इन बारिशों में आपने देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई जम्मू कश्मीर में कोई इलाका सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा है किश्तवाड़ के बाद। किश्तवाड़ में क्यों सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट में वहां जाने गई थी, तो उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया रहा है वो मेंढर है, तो यहाँ स्पेशल पैकेज जो है वो दिया जाए और परमानेंट रिहेबिलिटेशन के लिए की बात तो इंशाल्लाह ताला वो हम करेंगे और लोगों को उनका हक जो है मिलेगा। जिन लोगों का नुकसान हो चुका है, माल मवेशी या लोगों का ऐसा मतलब मकान बिल्कुल खत्म हो गए, उनके जो भरपाई हो सकेगी उनका इंशाल्लाह क्यों नहीं है, सरकार की तरफ से यहाँ जो सरकार की तरफ से जो दायरा है, जो डोमेन है सरकार, वो सरकार कर रही है। उसके अलावा एनजीओज यहाँ पहुंच रही हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तंजीम के लोग भी पहुंच रहे हैं, हम अपनी तरफ से भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे। दिन रात 24 घंटे जो है हम लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं कल भी यहाँ पूरे दिन था, आज भी जो है सुबह से यहाँ हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इस मुश्किल वक्त में, ये मेरा गाँव है, मेरा घर है, और इस मुश्किल घड़ी में तंजीम मोहतरम राणा साहब और हमारे यहाँ के मकामी जो बुजुर्ग हैं, ये लोगों का साथ देने के लिए दिन रात हम एक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला लोगों को कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़ीशान राणा साहब जो यहीं मेंढर के रहने वाले हैं। वही बात आ गई कि ये एमएलए नहीं है, इनके फादर साहब हैं, कैबिनेट भी है, मतलब ये उस चीज़ के बड़े मालिक हैं, ये जो कह सकते हैं वो भी कर सकते हैं। इनकी तरफ से ये कहना है कि लोगों का जिस तरीके से नुकसान हुआ है उनकी भी भरपाई होगी। उसके साथ साथ जो एनजीओ यहाँ पे लगी हैं या तंजीम के लोग लगे हैं वो भी साथ ही साथ चल रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ चल रहे हैं। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो लोग घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए परमानेंटली जगह जो है वो उन लोगों को जरूर मिलेगी। अपने मेजबान इखलाक महर को दीजिए इजाजत। अल्लाह।